नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश की सियासत में पिता और पुत्री का सबसे ज़्यादा चर्चाएं तेज हो रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने पिछले कुछ विवादित बयानों से चर्चाओं में बने रहे, लेकिन अभी जिस तरीके से उनकी राजनीतिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं अपने ही फैसले पर पछताते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य संघर्ष करते आ रहे हैं अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर बनाने के लिए, लेकिन दोस्तों उनको अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए किसी अन्य बड़ी पार्टी का सहारा लेना होगा अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए। तो दोस्तों, अटकलें काफ़ी समय से लगाई जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य बहन कुमारी मायावती के साथ गठबंधन में आएंगे या फिर अखिलेश यादव के साथ फिर से गठबंधन में जाएंगे, क्योंकि दोस्तों राजनीति में कोई भी चीज़ एक जगह पे स्थिर नहीं होती है, हमेशा चलती रहती है। तो ठीक उसी तरह से हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से बहन कुमारी मायावती के साथ बहुजन समाज पार्टी में घर वापसी करें, या फिर यहाँ पर देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बेहतर रिश्ते हैं। जहाँ दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य जब कुशीनगर लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, तब स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद, ओवैसी ऐसे तमाम चेहरे थे जो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में थे और स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए प्रचार प्रसार करते हुए चुनावी मैदान में नजर आए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात करें अगर संघमित्रा मौर्य का, तो संघमित्रा मौर्य जो कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं पूर्व सांसद हैं और संघमित्रा मौर्य को 2 बार की सांसद रही संघमित्रा मौर्य, और उनका टिकट इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी काटते हुए नजर आई। और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अब ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की जनाधार को मजबूत करने के लिए और संघमित्रा मौर्य के राजनीतिक भविष्य को लेकर संघमित्रा मौर्य भी भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार करती हुई नजर आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी से संघमित्रा मौर्य नाराज चल रही हैं। अब संघमित्रा मौर्य भी ये चाह रही हैं कि अपनी राजनीतिक भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं किसी अन्य पार्टी का सहारा लेना ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य के राह पर संघमित्रा मौर्य भी चलती हुई नजर आएंगी और ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर बहन कुमारी मायावती के साथ, जिनका 25 सालों का रिश्ता रहा है बहुजन समाज पार्टी में, क्या मायावती के साथ जाएंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया बनती है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, क्योंकि दोस्तों बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के बाद दूसरे नंबर के नेता रहे और स्वामी प्रसाद मौर्य जब बहुजन समाज पार्टी में थे तो ऐसे तमाम बड़े बड़े कद्दावर नेता बहुजन समाज पार्टी में थे। बाबू सिंह कुशवाहा हो गए, ओम प्रकाश राजभर हो गए, ऐसे तमाम कद्दावर नेता थे जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी और सूबे की सियासत में 4 बार की मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती। लेकिन आपसी मनमुटाव के कारण सभी नेताएं बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देते चले गए और बहुजन समाज पार्टी आज इस कगार पर पहुंच गई कि लोकसभा चुनाव में एक भी सांसद नहीं भेज पाई। दोस्तों, अब एक बार फिर से बहन कुमारी मायावती ने अपनी जीत के लिए कमर कस लिया है, क्योंकि उपचुनाव में बहन कुमारी मायावती काफ़ी समय से नहीं उपचुनाव में उतरी थी, लेकिन इस बार के उपचुनाव में बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के जनाधार को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से उपचुनाव में उतर चुकी हैं और वो तमाम तरह की फैसले लेते हुए नजर आ रही हैं, कई बड़े बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रही हैं, जिससे कि बहुजन समाज पार्टी की जीत हो और ये जीत कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की संजीवनी बूटी कहला सकती है।
जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी लगातार कहीं न कहीं हार का सामना करती हुई नज़र आ रही है, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी से उनके जो कोर वोटर्स थे वो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन की ओर पहुँच गए या फिर चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ रुख कर लिए। ये बेहद बड़ा मुख्य कारण है कि कहीं न कहीं मायावती और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से जनसभाएं करना चाहिए, रैलियां करना चाहिए, वो कहीं न कहीं करते हुए नजर नहीं आए। दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि इंडिया गठबंधन संविधान और आरक्षण को लेकर जो उन्होंने कहा था, संविधान का मुद्दा उठाया था कि इस बार बीजेपी जीतेगी तो संविधान खतरे में है और संविधान बदलने का काम करेगी और आरक्षण को खत्म करेगी। तो दोस्तों इस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन सत्ता में आई और सूबे की 43 सीटों पर कब्जा जमाने का काम किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आरक्षण अभी भी खतरे में है और संविधान अभी भी खतरे में है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय भारत।